हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ बच्चों आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुमार पाठशाला। बच्चों आप सबका कुमार पाठशाला में स्वागत है। बच्चों आज का टॉपिक है हमारा पॉलिनोमियल्स। ये भी पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ेंगे पूरा। ये 9th क्लास का कॉन्सेप्ट है, 9th क्लास में भी है ये, और दूसरे नाम से हम जैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कहते हैं तो वो 8th क्लास में भी है, 7th क्लास में है। बट आज हम टोटली 9th क्लास के बारे में पढ़ेंगे कि पॉलिनोमियल्स होता क्या है। जैसे हम स्टडी करने जा रहे हैं पॉलिनोमियल्स से पहले आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस पता होना चाहिए, क्योंकि ये 8th में भी है, 7th में भी है और 6th में भी है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। ओके, सो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होता है बच्चों कि एक्सप्रेशंस एक ऐसा इक्वेशंस कह सकते हैं हम। इक्वेशंस एक्सप्रेशंस जैसे मैंने यहाँ लिखा 2x एक्स स्क्वायर प्लस 2x एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर 4x प्लस 7 3x प्लस 5 एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6 एक्सेट्रा, ये सब सारे ही हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कह सकते हैं। अब बात तुम्हारे मन में आएगी कि ये सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं सर, तो पॉलिनोमियल्स क्या है। तो all these expressions is called the polynomials in one variable। यही सारे जितने अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं वो सारे क्या होते हैं बेटा, पॉलिनोमियल्स भी होते हैं। और जितने जैसे सारे मैंने जितने सारे पॉलिनोमियल्स लिखे हैं या जितने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखे हैं, इन सब में देखो वेरिएबल क्या है, एक ही टाइप का, या तो x x x ही है। हम ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे 2t+5 या 2z+6, मतलब एक ही सिंगल होना चाहिए उसमें, चाहे वो a से लेकर z तक कोई सा भी वेरिएबल हो, लेकिन वो एक ही वेरिएबल आना चाहिए। फिर यहाँ पे मैं छोटा सा नोट्स मैंने बनाए हैं पॉलिनोमियल्स के बारे में, जो बेसिक बताना है मुझे पॉलिनोमियल्स होता क्या है, बच्चे ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं। तो पॉलिनोमियल्स क्या है बेटा, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, यही चीज अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कंसिस्टिंग ऑफ, जो कंसिस्ट कर रहा है वेरिएबल्स। अब यहाँ मेन टर्म्स है वेरिएबल्स, कंसिस्टिंग ऑफ वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या, ए टू जी, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन, कोई सा भी लेटर्स कंसिस्ट करे, साथ में उसका कोफिशिएंट भी हो। अभी मैं कोफिशिएंट भी बताऊंगा क्या होता है। एंड नॉन निगेटिव इंटीजर एक्सपोनेंट्स होने चाहिए, मतलब उसकी जो जैसे x है, मान लो 2x की पावर निगेटिव में नहीं होनी चाहिए। जैसे 2x की पावर -3 नहीं होना चाहिए, हाँ 3 रहा तो हम कह सकते हैं ये पॉलिनोमियल है। ओके बच्चों, साथ साथ में कंबाइनिंग, साथ साथ में कैसे लिखा होना चाहिए, यूजिंग एडिशन के साथ कंबाइन होना चाहिए, सब्ट्रैक्शन के साथ एंड मल्टीप्लिकेशन के साथ। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट था जो पॉलिनोमियल्स का। अब जैसे मैंने कंबाइन कर रखा है बहुत सारे, मैंने एक सबसे बड़ा पॉलिनोमियल लिख रखा है, देखो ध्यान से, 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस है, x स्क्वायर प्लस 3 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस है, x प्लस 2, ये सारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं। अब मैं कुछ टर्म्स बताने जा रहा हूँ, इसी पॉलिनोमियल्स के कुछ टर्म्स बताऊंगा, वो ध्यान से देखना बच्चों। कुछ टर्म्स बताने मुझे, मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ और इसी में मैं अब आपको कुछ टर्म्स बताऊंगा। मैंने एक पॉलिनोमियल्स लिख लेता हूँ, उसी से बताता जाऊंगा सारा। एक एग्जांपल ले लेता हूँ पॉलिनोमियल्स का। मैंने लिखा 3x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7, ये रैंडम अपने आप से चूज कर लिया मैंने, एक पॉलिनोमियल है ये पूरा, एक क्या है, पॉलिनोमियल, ये एक पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल है। ओके, अब इसमें मैं कुछ चीजें बताऊंगा। जैसे पहला टर्म्स हो गए, टर्म्स क्या होते हैं, टर्म्स, दूसरा कोएफिशिएंट, तीसरा डिग्री, चौथा कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म्स। इन सब चीजों के बारे में मैं इसी एग्जांपल से ही बताऊंगा। बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं। देखो अब इसमें जो इंडिविजुअल नंबर्स, कौन सा इंडिविजुअल, जैसे यहाँ प्लस लगा है, एक इंडिविजुअल हो गया, ये एक इंडिविजुअल हो गया, एक ये इंडिविजुअल हो गया, एक ये वाला, एक ये वाला। तो टोटल टर्म्स की बात करें बच्चों, तो एक टर्म्स ये हो गया, एक टर्म्स ये हो गया, एक टर्म्स ये, एक टर्म्स ये पूरे टर्म्स हैं। सिंगल एक टर्म्स, दो टर्म्स, तीन टर्म्स और ये चार टर्म्स। टोटल इसमें कितने टर्म्स है बच्चों, जो टोटल चार टर्म्स है। कितने टर्म्स है, फोर टर्म्स।
आशा करता हूँ टर्म्स क्लियर हो गया होगा। अब यही छोटा सा एक एग्जांपल और दे रहा हूँ, जैसे 2x स्क्वायर प्लस 5, इसमें कितने टर्म्स है? तो सिंपल, एक इंडिविजुअल देखो, एक और दो, कितने टर्म्स हो गए? दो टर्म्स। कितना आसानी से हो गया? दो टर्म्स हो गए। तो एक इंडिविजुअल भी करके बता दिया कि अगर कोई और होगा कैसे। अब मान लो एक सिंगल लिखा हुआ है 2x स्क्वायर, तो पूछे कितने टर्म्स है? सिंगल टर्म्स है, कोई प्लस माइनस के साथ कॉम्बिनेशन है ही नहीं। तो इसमें जो कॉम्बिनेशन है प्लस और माइनस के साथ कंबाइन करके बनाया गया, ईच एंड इंडिविजुअल पार्ट्स को हम क्या कहेंगे? टर्म्स बोलेंगे। जैसे ये एक पूरा टर्म्स है, ये एक पूरा टर्म्स है, ये एक पूरा टर्म्स है, एक ये पूरा टर्म्स है। तो 1 2 3 4, इसमें 4 टर्म्स है, राइट। अब कोफिशिएंट की बात करी गई है, मान के चलो यहाँ मुझे कोफिशिएंट बताना है कि कोफिशिएंट है क्या। बेसिकली इसी इक्वेशंस में लेते हैं और मैं आपको कोफिशिएंट बताऊंगा। इसको इरेज कर देता हूँ, वो तो समझाने के लिए किया था मैंने आपको, इरेज कर दिया, राइट। अब मुझे बताना है कोफिशिएंट। अब मैंने एक क्वेश्चन दिया इसी चीज, इसी इसी पॉलिनोमियल्स को ध्यान में रखते हुए मैंने क्या कहा आपसे, क्या लिखा कि फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब आपको क्या देखना है? इसको ध्यान से देखना है, वो टर्म देखना है जिसमें एक्स स्क्वायर है। तो मेरे को ये है, तो इसके एक्स स्क्वायर को छोड़कर इस टर्म्स के अंदर जो बाकी बचा, चाहे वो डिजिट हो चाहे कोई और वेरिएबल्स हो, जैसे देखो एक्स स्क्वायर को छोड़ के यहाँ 5 है, तो फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इसका आंसर कोफिशिएंट क्या होगा बच्चों? 5 होगा। अब यहीं पे जैसे देखो ध्यान से, इसी चीज को बता रहा हूं, अगर यहाँ होता 5x² y होता, तो ये जाहिर सी बात है वन वेरिएबल तो है नहीं क्योंकि y आ गया, लेकिन फिर भी अगर यहाँ पूछता y का कोफिशिएंट बताओ या पूछता एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताओ, सेम ऐसे ही होता, और कहता है एक्स स्क्वायर का, तो आपका आंसर होता 5y। यहाँ आपका आंसर क्या होगा? 5y। तो मतलब जिसका कोफिशिएंट पूछेगा उसको छोड़कर बाकी उस टर्म में जो भी चीजें हैं, चाहे वो x है, चाहे कुछ भी है, चाहे वेरिएबल्स हैं, चाहे नंबर्स हैं, वो सारे उसके कोफिशिएंट होंगे, राइट। कोफिशिएंट क्लियर हो गया, समझ में आ गया बच्चों? कोफिशिएंट, तो इसका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट सिंपल क्या है यहाँ? 5 है। एक एग्जांपल से इसलिए समझा रहा हूँ। डिग्री, डिग्री का मतलब हुआ बच्चा यहाँ हाईएस्ट, हाईएस्ट पावर ऑफ अ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल्स। मान लो मेरे पास एक पॉलिनोमियल दिया है, उसमें देखो सबसे पहले कि जिसकी सबसे हाईएस्ट पावर है वही उसकी डिग्री होगी। तो इसकी डिग्री क्या है बच्चों? इसकी है 3। देखो इसका हाईएस्ट पावर क्या है? 3, तो 3 इज द डिग्री ऑफ द दिस पॉलिनोमियल। बात आ रही है कांस्टेंट टर्म की, कांस्टेंट टर्म। अब इसमें देखो सारे टर्म्स ध्यान से देखो, कांस्टेंट टर्म्स वैसे बता देता हूँ क्या होता है। पहले एक ऐसा नंबर्स, एक ऐसा टर्म जिसमें कोई भी एक्स वाई जी ना लगा हो, वो इंडिविजुअल हो, मतलब कोई भी वेरिएबल उसमें ना लगा हो, दैट इज इसमें एक ऐसा नंबर है जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो वो है 7। तो इसका कांस्टेंट टर्म क्या होगा बच्चा? 7। तो आशा करता हूँ टर्म्स, कोफिशिएंट, डिग्री और कांस्टेंट टर्म्स क्लियर हो गया होगा अच्छे से। अच्छा, अब सिंपल है, देखो ध्यान से, मैंने ये बताया था इनको कंबाइन करना है, ये बेसिक था आपके लिए। पॉलिनोमियल्स में ही एक चीज और बता दे रहा हूँ, इसको इरेज करता हूँ। पॉलिनोमियल क्लियर हो गया। इन्हीं पॉलिनोमियल का ऐड, सब्ट्रैक्ट, डिवीजन कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, देखो ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लीकेशंस एंड डिवीजन। डिवीजन कैसे करते हैं, तीनों चीजें मैं इसी शॉर्ट में, इसी चीज में अच्छे से बता दूंगा। ऐड करना है तो ये तो सेम, ये ध्यान रखना जो लाइक वेरिएबल होंगे, लाइक वेरिएबल वही ऐड और सब्ट्रैक्ट होंगे, वही ऐड और सब्ट्रैक्ट होंगे। जैसे देखो 2x² प्लस 3x² प्लस 4x³। अब इसको ऐड करना है ना, ऐड का मतलब ये वाला क्यूब है, बाकी ये सेम सेम वेरिएबल है, तो ये ऐड हो जाएंगे। 3 + 2 5x² और प्लस 4x³, ऐसे लगा देंगे। ये ऐड नहीं हो सकते क्योंकि इसका वेरिएबल डिफरेंट है, इसका वेरिएबल डिफरेंट है। ऐसे ही सेम चीज है कि सब्ट्रैक्शन में भी सेम चीजें हैं। अगर यहाँ है 5x³ है माइनस 2x³ है प्लस 3x² है प्लस
5x स्क्वायर है, ये है। अब ये कैसे ऐड हो सकते हैं बच्चा, जो सेम वेरिएबल हो, x क्यूब सेम वेरिएबल तो सॉल्व हो सकते हैं। 5 माइनस 2 मतलब 3x क्यूब प्लस ये दोनों सेम वेरिएबल है देखो, तो ये ऐड हो जाएंगे। 5 प्लस 3 8x स्क्वायर। तो ये बेसिक है, ये ध्यान रखना, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में सेम वेरिएबल ही ऐड और सब्ट्रैक्ट होंगे, अदरवाइज हम एज इट इज ऐसे ही या माइनस प्लस का साइन लगा के लिख देंगे, वो एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं हो सकते अगर डिफरेंट वेरिएबल होंगे तो ये समझ में आ गया होगा एडिशन सब्ट्रैक्शन। बाकी मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई तो हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई सा भी वेरिएबल हो। जैसे ये देखो, मान लो 2x स्क्वायर है, इंटू करना है 3x क्यूब से, तो आसानी से इसमें इंटू हो जाएगा। 3 टाइम्स 2, इसको इसके इंटू कर दो, 3 2 जा 6, x स्क्वायर x क्यूब है, क्या आंसर आ जाएगा। फर्स्ट चैप्टर में हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पढ़े हैं, क्या आ जाएगा, x की पावर 3 है तो क्या आंसर हो जाएगा, पावर ऐड हो जाती है 3 5 हो जाएगा। ऐसे जब भी मल्टीप्लाई होता है तो पावर ऐड हो जाती है, राइट। तो इसको आसानी से मल्टीप्लाई कर लिया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 6x स्क्वायर मल्टीप्लाई 2x, ये भी इंटू हो रहा है, ठीक है। 6 2 जा 12, x स्क्वायर x क्यूब आ गया, ये भी हो गया आसानी से। तो ये इजी तरीके से एडिशन सब्ट्रैक्शन आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, कोई और हार्ड लेवल का एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे यहाँ है 4xy इंटू 3xy स्क्वायर इंटू 5xy, इसको इंटू करना है। तो पहले यहाँ देखो नंबर्स कौन कौन से हैं, 3 2 5 3 सॉरी 4 3 5, 4 3 जा पहले मल्टीप्लाई करें, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, पहले नंबर का इंटू कर लिया। अब यहाँ x एक है, x एक है, x एक है, तो यहाँ x कितने हो गए 3, एक है यहाँ 2 है यहाँ 1 है, तो 2 3 1 4, y कितने हो गए 4, सिंपल, इसका मल्टीप्लाई आ गया। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन तो आसानी से आता है आपको, लेकिन हमें बेसिकली क्या सीखना है, पॉलिनोमियल्स के जैसे डिवाइड कैसे करे जाते हैं। तो इस 9th क्लास में डिवीजन है, डिवीजन, हाउ टू डिवाइड, डिवीजन बहुत जरूरी है, किसके डिवीजन सीखना बहुत जरूरी है। एक एग्जांपल ले लेता हूँ डिवीजन के लिए, हम इसको अगर डिवाइड करना है, मान के चलो मैंने एक एग्जांपल ले लिया, सिंपल सा एक पॉलिनोमियल ले रहा हूं, और बेसिकली यहाँ पे जो पॉलिनोमियल 9th क्लास में जो पॉलिनोमियल की बात करते हैं ना, पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स का मतलब ही होता है, हम जो डिनोट करते हैं लेटर से, वो px, कैसे डिनोट करते हैं, पॉलिनोमियल है बेसिकली। x का मतलब यहाँ pt भी हो सकता है, pq भी हो सकता है, p, तो px दैट इज पॉलिनोमियल। एक क्या है, पॉलिनोमियल। मान लो एक पॉलिनोमियल ले लेता हूं मैं, एक पॉलिनोमियल मैं यहाँ कॉपी कर लेता हूँ, 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1, एक पॉलिनोमियल ले लिया, और जिससे डिवाइड करना है, बेसिकली एक जिससे डिवाइड करना है वो हमारा है gx, लेते हैं gx मतलब डिवाइजर, जिससे डिवाइड करना है, मान लो x प्लस 1, इन दोनों को क्या करना है, हमें px को gx से डिवाइड करना है। बेसिकली मेरा क्वेश्चन है px को हम gx से किसी दूसरे पॉलिनोमियल से कैसे डिवाइड करेंगे। हमने इसको लेट मान लिया है, अब क्या करेंगे, डिवाइड। देखो अब डिवाइड को इसको करने का सबसे आसान तरीका है, हम वैसे लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करते हैं, पता है आपको डिवीजन कैसे करे जाते हैं, 9th क्लास में आ गए होगे आप। ये देखो आप क्या करना, सिंपल ऐसे बनाओ, आप यहाँ लिखो 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1, और यहाँ लिखो x प्लस 1, सिंपल, इसी से डिवाइड करना है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो बहुत आसान तरीके से बता रहा हूँ, यहाँ ये नंबर फर्स्ट देखो, फर्स्ट टर्म देखो क्या है, 3x स्क्वायर। अब आपके पास 3x स्क्वायर है, इसका मतलब कि इस वाले यहाँ x है, x में, इस x में किस चीज से मल्टीप्लाई कर दूं कि मेरा आंसर 3x स्क्वायर आ जाए। क्या सोचना है आपको कि x में किस चीज से मल्टीप्लाई कर दूं, तो पहला नंबर तो देखो यहाँ क्या है, 3 आना चाहिए, यहाँ ऑलरेडी एक x है, एक x और ले लो, तो देखो यही आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा बच्चों। तो मैंने ये क्या करा, ब्रॉड कर लिया, सोचने के लिए कहा कि हाँ यहाँ से आप ध्यान से सोच सकते हो। समझ में आ रहा होगा आशा करता हूँ बच्चों, ये अच्छे से इजी तरीके से। उसके बाद क्या करा हमने, ध्यान से देखो, फिर x यहाँ क्या है, तो मेरे को मिल गया नंबर 3x, मतलब 3x से x में इंटू करूंगा तो मेरा आ जाएगा 3x स्क्वायर। सेम वेरिएबल के नीचे प्लॉट कर दो, 3x से फिर 1 में भी इंटू करेगा, क्योंकि दो नंबर है, दोनों में ही करना पड़ेगा, 3x इंटू x करा, ये आ गया 3 1 जा 3, तो प्लस का 3x आ गया।
तो मैंने कहाँ प्लॉट कर लिया उस नंबर को कि ऐसे जगह करा जो सेम सेम वेरिएबल के नीचे सेम वेरिएबल लगाना है आपको। अब क्या करना है आपको, इसके साइन बदल देने हैं क्योंकि माइनस करने जा रहे हो। सिंपल लॉजिक समझना, यहाँ 5 यहाँ प्लस का है तो यहाँ माइनस कर दो, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब माइनस प्लस देखो, अब इसके सामने माइनस आ गया, इसके सामने प्लस नहीं रहा, साइन चेंज कर लिया आपने, इसको क्या करा, कैंसिल हो गया। ये माइनस है ये प्लस है। अब 3x माइनस में आ गया, 3x में से एक x को माइनस करना है तो हमारा आंसर -2x आएगा और बाकी बचा कॉपी कर लो ऐसे। अब फिर वही क्वेश्चन आया, यहाँ फर्स्ट टर्म देखो वेरिएबल का क्या है, इस वाले का बचा -2x, मतलब x में किस चीज से इंटू कर दूं कि मेरा आंसर आ जाए -2x। तो भाई x तो है ही ऑलरेडी, -2 ही चाहिए मुझे, क्या चाहिए, -2। राइट बच्चों, तो मैंने क्या करा यहाँ से, यहाँ ले लिया -2, क्या लिया -2, -2 से x में करा तो -2x आ गया मल्टीप्लाई, -2 से 1 में भी करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 2 1 जा 2 -2। राइट, यहाँ साइन बदलने के लिए कहा मैंने, माइनस है तो प्लस लगा दो आप, माइनस है तो प्लस लगा दो, सबसे आसान तरीका। ये कैंसिल हो गया आपका। अब ये 2 के सामने प्लस हो गया, मतलब 2 -1 करेंगे तो आंसर 1 आएगा। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया था मैंने बच्चों बताने के लिए आपको कि कैसे कैसे हम इजी तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। अब इसी में मैं कुछ चीजें बता रहा हूँ कि कौन कौन से होते हैं। देखो रिमाइंडर, ये आपको पता है जो बच गया यहाँ रिमाइंडर होता है, वो क्या है, रिमाइंडर। ये बेसिक छोटे बच्चे करते हैं, इसको हम RX से दिखाते हैं, किससे दिखाते हैं, RX से। ये हमारा आ गया क्वेश्चन, ये हमारा क्या होता है, क्वेश्चन, क्वेश्चन इसको दिखाते हैं QX से, किससे, QX से। ये हमारा डिवाइजर, इसको दिखाते हैं GX से। और ये मेरा पॉलिनोमियल्स है बच्चों, ये डिविडेंड दैट इज पॉलिनोमियल, डिविडेंड को हम पॉलिनोमियल PX से दिखाते हैं। आशा करता हूँ बच्चों ये सब अच्छे से बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आपका। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट था। बेसिक कॉन्सेप्ट का मतलब क्या, मैंने बताया आपको पॉलिनोमियल्स के बारे में, पॉलिनोमियल्स होता क्या है, कितने टाइप्स के पॉलिनोमियल्स, अब इसके बाद बताऊंगा, इनको कैसे सॉल्व करते हैं वो बताया मैंने, एडिशन कैसे करेंगे, डिवीजन कैसे करेंगे, कुछ टर्म्स उनके कौन कौन से होते हैं, कोफिशिएंट क्या होता है, डिग्री क्या होती है, पावर क्या होती है, ऑलमोस्ट ये सब हमने डिस्कस करा। एक एक पार्ट और है डिस्कस करने का, एक चीज और बताता हूँ इसमें मैं जो बेसिक्स है, बाकी हम अगले वीडियो में करेंगे। अभी इस वीडियो में ये चीज और भी बताता हूँ, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ये भी जानना जरूरी है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, राइट, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। अब पॉलिनोमियल्स के अलग अलग टाइप्स के हैं, अलग अलग टाइप्स हैं। पहला मैं लिख लेता हूँ, देखो ध्यान से, और इनको बताता जाऊंगा। मोनोमियल, मोनोमियल, दूसरा बायनोमियल, बायनोमियल, तीसरा ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल। क्या बताया मैंने, मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल। मोनोमियल क्या होता है बच्चों, ओनली वन टर्म, कंसिस्टिंग ओनली, कंसिस्टिंग ओनली वन टर्म। इस पे ध्यान दो, नॉर्मल भाषा में क्या कहेंगे, सिर्फ जिसके एक ही टर्म्स हो। एग्जाम्पल, एक टर्म्स हो, एग्जाम्पल से 2x स्क्वायर कॉमा 3x कॉमा 5x, ये सारे सिंगल सिंगल हैं, कोई इसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन के साथ कॉम्बिनेशन नहीं है, इंडिविजुअल मोनोमियल, वो क्या होंगे, मोनोमियल। बायनोमियल जिसके 3 टर्म्स होंगे, कितने टर्म्स कंसिस्ट करें, सॉरी सॉरी बच्चों 2 टर्म्स कंसिस्ट करें, बायो 2 टर्म्स, कितने टर्म्स होने चाहिए, हैविंग 2 टर्म्स। ऐसा कोई भी पॉलिनोमियल हो जिसके सिर्फ 2 टर्म्स होंगे, those polynomials which have only 2 terms is known as binomial। 2 terms मतलब से 2x स्क्वायर प्लस का 3 कॉमा 5x प्लस का 5y प्लस का 6, कुछ भी ले सकते हैं, y 3z प्लस का 9, ये सारे क्या है, सिंपल बायनोमियल है। ट्राइनोमियल की बात कहां होगी, जिसमें 3 टर्म्स होंगे, ट्राइनोमियल मतलब जिसमें 3 टर्म्स होंगे, 3 टर्म्स कंसिस्टिंग इज नोन एज ट्राइनोमियल। अब इसको कैसे लिखेंगे, देखो 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस का 6, कितने टर्म्स है बच्चों बताओ, 1 2 3। एक और एग्जांपल ले लेता हूं, 6x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 9,
इसमें 1 2 3, तो ये सारे क्या है बच्चों, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स में। मोनोमियल एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ। मोनोमियल क्या होता है, जिसका एक टर्म्स, बाइनोमियल जिसके दो टर्म्स, ट्राइनोमियल जिसके तीन टर्म्स। एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ। मोनोमियल जिसका एक टर्म्स, बाइनोमियल दो टर्म्स, ट्राइनोमियल जिसके तीन टर्म्स। आशा करता हूँ बच्चों ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल क्लियर हो गया, तो मैं इसी टाइप्स के एक्सप्रेशंस, अलग अलग एक्सप्रेशंस होते हैं पॉलिनोमियल के, जैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं ना, वैसे अलग अलग एक्सप्रेशंस होते हैं। टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशंस, टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशंस। अच्छा, आपको ध्यान से देखा होगा, टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशंस का मतलब हुआ कि जैसे मैंने एक लिखा लीनियर, एल लीनियर, ये भी टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में ही आते हैं। एक्सप्रेशंस ऑफ पॉलिनोमियल, एक्सप्रेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, राइट। अब लीनियर पॉलिनोमियल क्या होते हैं, पॉलिनोमियल। लीनियर क्या होते हैं, लीनियर मतलब जिसकी पावर ही ना हो, कोई पावर हो ही ना। जैसे एग्जांपल इसके 2x प्लस का 3, 5x प्लस का 6, देख रहे हो, 6y प्लस का 3, 2y प्लस का 5, चाहे एक्स एक्स हो चाहे वाई हो, लेकिन इनकी पावर है ही नहीं, तो इसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं, लीनियर। दूसरा एक आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। ओके बच्चों, क्वाड्रेटिक। अब क्वाड्रेटिक होता क्या है, सिंपल, जिसकी पावर दो हो, जिसकी पावर दो, सिर्फ जिसमें, जैसे x की पावर क्या आनी चाहिए, दो, 2 आनी चाहिए। एग्जांपल के तौर पे लिख दे रहा हूं, जैसे देखो 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, इसकी पावर क्या है, 2, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। 6x स्क्वायर प्लस का 6x प्लस का 9, ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। एक तीसरा आता है बेटा, जो ये भी आपको बताना है, क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ओके, क्यूबिक, क्यूबिक से ही पता चल रहा है, क्यूबिक मतलब जिसकी पावर 3 हो, जिसकी पावर 3 हो। एक ऐसा टर्म जो कंसिस्ट करे x की पावर 3, तो वो क्या कहलाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। जैसे यहां लिख दे रहा हूं 6x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस का 5, एक सीरीज वाइज लिख दिया मैंने, तो ये बच्चों क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या है, क्यूबिक। एक और एग्जांपल दे देता हूं, मान के चलो 5x क्यूब प्लस का 6, ये भी क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इंडिविजुअल लिख दिया, तो ये भी क्यूबिक पॉलिनोमियल है। आशा करता हूँ लिनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक ये अच्छे से समझ में आया होगा बच्चों। ऐसे ही वीडियो के, ये तो एक बेसिक अभी स्टार्टअप था कि मैंने पॉलिनोमियल से स्टार्ट करा है। अगले वीडियो में हम वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस लेकर आऊंगा, वैरायटी ऑफ चीजें बताऊंगा, और भी क्लियर कॉन्सेप्ट करूंगा, जिससे बच्चों आपका बेसिक क्लियर कॉन्सेप्ट रहे, कि बेसिक चीजें पता रहे कि पॉलिनोमियल होता क्या है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, क्या है, वो अच्छे से समझ में आ जाए। आशा करता हूँ बच्चों आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ऐसे ही वीडियो के लिए आप प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, जितना हो सके उतना, जिससे कि मैं और अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए लाता रहूं। थैंक यू सो मच बच्चों, थैंक यू सो मच, बाय बाय।